अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर पीएसएल के स्पेशल प्रोग्राम पीएसएल पवेलियन के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये मुकाबला हुआ जो पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। और इस स्टेज के ऊपर यानी कि पिछले मैच के ऊपर लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच हुआ था उसको देखने के बाद और इस मैच को देखने के बाद अब ये आइडिया होने लगा है, मैं तो ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जो सबसे पहले अगले राउंड के अंदर जा चुकी है, क्वालिफाई कर चुकी है। अब वो दूसरों को, जैसे कि रिजवान का एक बयान आया था ना, उसके ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है, बातें हो रही हैं कि रिजवान ने ये वाला बयान क्यों दिया कि मुल्तान सुल्तान के बाहर होने से दीगर टीमों का रास्ता जो है वो ज़्यादा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की हार जो है जिसको कभी भी हम डिफेंड नहीं करेंगे, ना इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंड करेगी और ना ही इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बहाना चलेगा कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिर जीता क्यों नहीं और पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम को ये मैच जीतने क्यों दिया। इतनी मजबूत टीम आपकी है और उसके बावजूद भी क्या ऐसा तासुर है, क्या ऐसा हो रहा है कि आप दूसरी टीमों को आगे लाने के लिए खुद हार तस्लीम कर रहे हैं या जानबूझकर हार रहे हैं? ये एक सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा है। मैंने सिर्फ उन सवालों का जिक्र किया है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है। आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की बातें हो रही हैं। अगर इस मैच की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को यकीनी तौर पर यह मैच जीतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। साहबजादा फरहान टीम के अंदर थे, मायर्स आ गए, कॉलिन मंड्रो को नीचे किसने भेजा तीसरे नंबर के ऊपर, सलमान अली आगा भी टीम के अंदर शामिल हैं, शादाब खान खुद भी खेल रहे हैं, आजम खान भी हैं, तो शान मसूद की क्या जरूरत थी? इमाद वसीम जैसा ऑलराउंडर भी अगर आपके पास मौजूद है तो शान मसूद जिन्होंने आज के मैच के अंदर 4 बॉलें खेली हैं और सिर्फ 1 रन बनाया है। शान मसूद जब टेस्ट खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ उसके बाद ही, उस मैच के दौरान ही, उस सीरीज के दौरान ही शान मसूद अपनी फॉर्म खो चुके थे जो अब तक तकरीबन 1.5 साल होने वाला है और उनकी फॉर्म जो है वो आने का नाम नहीं ले रही। बॉल मिडिल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो मुसलसल टीम के हिस्सा बने हुए हैं, आज भी टीम का हिस्सा थे और उनको जो है सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। अब आप जरा मैच की समरी के बारे में हम आपको बताएं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले टॉस जीता और खुद बैटिंग करने का सोचा और पेशावर ज़ल्मी को पहले बॉलिंग करने की दावत दी और पेशावर ज़ल्मी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पूरी टीम को 143 रन के ऊपर जो है वो 9 खिलाड़ियों के ऊपर जो है 20 ओवर्स के अंदर 143 रन बनाने दिए। साहबजादा फरहान आए, आज लग रहा था कि वो रन करेंगे लेकिन 35 बॉलों के ऊपर 36 रन बनाकर वो आउट हो गए। मायर्स ने 18 बॉलों के ऊपर 18 रन स्कोर किए। कॉलिन मंड्रो जिनको ओपनर आना चाहिए था वो उनको तीसरे नंबर के ऊपर खिलाया गया, 10 बॉलों के ऊपर 11 रन बनाकर अनलकी रहे, कैच आउट हो गए। मोहम्मद अली ने उनको आउट किया। शादाब खान खुद आए, 8 बॉलों के ऊपर 15 रन स्कोर किए। आजम खान, इनकी फॉर्म वापस नहीं आके दे रही, जिस वजह से आजम खान को टीम के अंदर शामिल किया जाता है। जिस तरह की जारहाना बल्लेबाजी आजम खान का खासा है वो हमको पिछले पीएसएल के अंदर एक इनिंग देखने के अंदर मिली, उससे पिछली पीएसएल जो थी उसके अंदर उन्होंने कुछ रन्स किए थे, कैरिबियन लीग के अंदर उन्होंने रन्स किए, लेकिन पीएसएल जो पिछली वाली थी और इस वाली इसके अंदर बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं और मुझे खदशा पैदा हो गया है। इस तरह की बातें हो रही हैं और की जा रही हैं कि आजम खान जो है क्या नेक्स्ट पीएसएल 11 जो है वो खेल पाएंगे या नहीं। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बात की जा रही है कि क्या वो अगली पीएसएल खेलेंगे या नहीं, उनमें आजम खान का नाम भी शामिल है। शान मसूद आए, उन्होंने 4 बॉलों के ऊपर, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, 1 रन स्कोर किया। इमाद वसीम 11 बॉलों के ऊपर 10 रन बना सके और डरफिश रहे, उन्होंने 17 बॉलों के ऊपर 33 रन बनाए। नसीम शाह 3 बॉलों के ऊपर 1 रन बनाए और 143 रन 20 ओवर्स के अंदर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए और ये उनका कम तरीन स्कोर है इस टूर्नामेंट के अंदर। वुड ने 1 खिलाड़ी को आउट किया लेकिन सबसे बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा जिस शख्स ने किया है वो है मोहम्मद अली। पिछला मैच और उससे पिछला मैच मोहम्मद अली नहीं खेल पाए थे, इनको 2-3 मैचों के अंदर ड्रॉप किया गया था, वो वापस आए और अपनी फॉर्म जो लगी हुई थी उसको बरकरार रखा और 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। 4 ओवर के अंदर सिर्फ 26 रन दिए और बेहतरीन इकोनॉमी के साथ उन्होंने जो है बॉलिंग की। इसके अलावा दानियाल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, साइम अयूब ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, हुसैन तलत ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। हुसैन तलत के बारे में और हैदर अली जो मैंने आपको बताया था कि दीगर खिलाड़ियों के बारे में नाम लिया जा रहा है आजम खान के साथ, ये हुसैन तलत और जिस तरह की बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और इसके अलावा हैदर अली
और आजम खान, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में अभी से सवालिया निशान खड़ा हो गया, इनके नामों के आगे लगा दिया गया है कि क्या PSL 11 जो है ये तीनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। और इसका जवाब जो है, इनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए पिछले 2 साल की, तो उसके अंदर इसका जवाब जो है वो नो के अंदर आता है कि ये तीनों खिलाड़ी जो हैं मुश्किल से ही PSL 11 के लिए किसी टीम के अंदर आ सकें या फिर इनको कोई पिक कर सके, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह की कारकर्दगी इन लोगों की चल रही है बहुत ही मुश्किल हो रहा है। खैर 144 रन का टारगेट जो मिला था उसको चेस करने के लिए माइकल ओवन और साइम अयूब, आज बाबर आजम जो है वो एज अ ओपनर नहीं आए, तीसरे नंबर के ऊपर आए और बाबर आजम ने अपने करियर के अंदर सबसे ज्यादा रन जो हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग करते हुए हासिल किए हैं, बनाए हैं। और जो बाबर आजम का नाम है वो नाम बना ही तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग करते हुए है, चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो। लेकिन बाबर आजम खुद अपने तौर पर खुद को प्रमोट करके, याद है आपको जब 152 रन इंडिया को आपने शिकस्त दी थी तो रिजवान और बाबर आजम ने उसके अंदर ओपनिंग की थी और उस मैच में जीत के बाद बाबर आजम ने जो है वो अपने आप को एज अ ओपनर और रिजवान ने अपने आप को एज अ ओपनर जो है वो समझना शुरू कर दिया था। लेकिन वो चीज़ जो है वो उसी मैच के अंदर ही खत्म हो गई थी। उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने कभी भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का या मैच जितवाने वाली परफॉर्मेंस का जो है वो मुजाहरा नहीं किया था। आज की इनिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि बाबर आजम का हाथ था, लेकिन असल काम जो किया है वो सदाकत ने आकर किया है। और ये मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जबड़े से छीना है वो सदाकत की इनिंग की बदौलत निकले हैं। और बाबर आजम का यकीनी तौर पर 50 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, उनका भी किरदार है। माइकल ओवन जो है उन्होंने 2 बॉलों के ऊपर 6 रन स्कोर किए और एक वक्त में 38 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पावर प्ले खत्म हो चुका था और पावर प्ले के अंदर पेशावर की टीम ने सिर्फ 38 रन बनाए थे। और उस वक्त देखकर अंदाजा हो रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस का इस टूर्नामेंट के अंदर मुजाहरा कर रही है, ये टीम जो है ये शायद 100 रन भी ना बना पाए या फिर 120 रन या 115 रन के ऊपर ढेर हो जाए। लेकिन सदाकत आए और उन्होंने 33 बॉलों के ऊपर 55 रन की बेहतरीन और जिम्मेदाराना इनिंग खेली, उनका भरपूर साथ दिया स्लो खेलते हुए बाबर आजम ने। और आखिर में अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको रोटेट किया और अच्छा किया। 49 बॉल्स के ऊपर 53 रन, 53 रन बनाए बाबर आजम ने। और सदाकत अनलकी रहे, सिर्फ 1 रन जब चाहिए था उससे पहले आउट हो गए और 33 बॉलों के ऊपर 55 रन उन्होंने बनाए। साइम अयूब के साथ क्या हो गया है, जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं उनके बैट से रन्स उगलना बिल्कुल खत्म हो गया है। एक आध कोई इनिंग थी जिसके अंदर 2 चौके और 1 छक्का शामिल था, उसके अलावा कोई ऐसी इनिंग इस PSL के अंदर नहीं देखी हमने कि साइम अयूब की बैट से रन्स निकले हों या उन्होंने कोई ऐसी इनिंग खेली हो जिससे वो पुराना वाला साइम अयूब जो इंजरी से पहले वाला था वो उसकी झलक नजर आ सके। साइम अयूब प्रेशर के अंदर हैं, दबाव का शिकार हैं, इंजरी के बाद उनको इस बात की टेंशन है कि दोबारा इंजरी ना हो जाए या डॉक्टर्स ने कुछ कहा है, क्या वजह है इनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा, थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। बाबर आजम अगर माइकल ओवन के साथ खुद ओपनिंग करने आ जाएं तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसायका नहीं है। एक खिलाड़ी जिससे रन्स नहीं हो रहे हैं तो आप उसके लिए उसकी जगह किसी दूसरे को चांस दे सकते हैं। बाबर आजम ने खुद से रन्स नहीं हो रहे थे तो अपनी जगह खाली की और तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग करना तरजीह दी। तो साइम अयूब को चेंज करना क्या मसला है, हो सकता है कि अगले मैचेस के अंदर बाबर आजम जो है ये तल्ख फैसला भी कर सकें। और अगर मोहम्मद हारिस को प्रमोट कर दिया जाए, बेहतरीन वाले खिलाड़ी हैं और ज़्यादातर उनकी इनिंग्स जो हैं वो एज अ ओपनर चली हैं और उनको जिस तरह की कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया है एज अ ओपनर ही किया है, तो उनको उनकी पोजीशन के ऊपर वापस लाया जाए। और अगर साइम अयूब को ही टीम के अंदर रखना है तो मोहम्मद हारिस के जरिए उनका एक पार्टनर रखा जाए ताकि दोनों जो है कम से कम पावर प्ले का तो सही से इस्तेमाल कर सकें। और जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है पेशावर ज़ल्मी की, तो उससे इस वक्त इस स्टेज के ऊपर जो है तीनों मैचेस जो लेफ्ट हैं इनके जो बाकी हैं उनको जीतना है और इसके लिए बेहतरीन एक प्लानिंग की ज़रूरत है जो बाबर आजम 11 को दरकार है। खैर उन्होंने 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर सिर्फ 16 ओवर के अंदर जो है वो ये टारगेट अबूर कर लिया। और मायर्स ने और दार्शविन ने एक खिलाड़ी को आउट किया, नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया, बल्कि मेरिडिथ ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। सलमान अली आगा, इमाद वसीम और शान मसूद से भी बॉलिंग करवाई गई, लेकिन ये खिलाड़ी कोई विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। और इस तरह सूरत हाल ये है कि अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है सूरत हाल कुछ काफ़ी दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो एक वक्त में राज कर रही थी अब अभी भी पहले नंबर के ऊपर मौजूद है, लेकिन जब इनके 14 पॉइंट्स होने चाहिए थे 10 के ऊपर इनकी टीम आकर रुक गई है।
और ये जो तासुर की मैं बात कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरी टीमों के लिए रास्ता साफ कर रही है, चाह रही है कि कोई और सी टीमें आ जाएं, तो वो इस तरह की सूरत हाल परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। देखना यह है कि क्या इन बातों के अंदर सच्चाई है या नहीं। पॉइंट्स टेबल जो ताज़ा तरीन है उनके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट के साथ पहले नंबर के ऊपर है। लाहौर कलंदर, जिनका कल का मैच जो है वो नहीं हो सका था बारिश की वजह से, 1 पॉइंट मिला था लाहौर कलंदर को और कोयटा ग्लैडिएटर को 1 पॉइंट मिला था। 9 नंबर के साथ दूसरे नंबर के ऊपर लाहौर कलंदर है। कोयटा ग्लैडिएटर जो है 7 मैचेस के अंदर 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, 9 पॉइंट्स के साथ जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर मौजूद है। एक मैच जो है बारिश की नजर हुआ। कराची किंग्स जो है तकरीबन क्वालिफाई करने वाली है और जो 3 मैचेस बाकी हैं कराची किंग्स को बहुत मोहतात होकर खेलने होंगे। और ARY की टीम जो है वो कराची किंग्स जो है और सलमान इकबाल साहब जो हैं उन्होंने किस तरह की कप्तानी के लिए इनको चुना है डेविड वार्नर को और क्या सोच कर चुना है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। इनकी टीम के अंदर मोहम्मद नबी भी शामिल हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वजूहात है कि मोहम्मद नबी परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहा, कभी एक आध विकेट हासिल कर ली, बैटिंग के अंदर मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। क्या वजूहात है कि मोहम्मद नबी को टीम के अंदर मुसलसल रखा हुआ है और किसी दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी को जो है वो चांस नहीं दिया जा रहा। डेविड वार्नर की कप्तानी के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बारे में काफ़ी बातें भी हो रही हैं। इसलिए ये वाली चीज़ जो है उनको सोचनी पड़ेगी कि एंड टाइम के ऊपर आपने अपने कप्तान को हटाकर एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जो पूरी दुनिया से रिटायरमेंट ले चुका है। अब उसको किसी भी टीम के अंदर नहीं लिया जा रहा, ना ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में और ना ही किसी लीग के अंदर। सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो राज करती हुई नजर आ रही है 10 पॉइंट्स के साथ। और देखना यह है कि अभी 3-3 मैचेस बाकी हैं तमाम टीमों के। कल के मैच की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान मैच है और ये इस्लामाबाद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कल अगर कोयटा ने इस्लामाबाद को हरा दिया तो काफ़ी मसले मसाइल इस्लामाबाद की टीम के साथ हो जाएंगे। एक टीम जो जीत रही है मुसलसल, वो अगर हारना शुरू हो जाए तो फिर ट्रैक के ऊपर, जीत के ट्रैक के ऊपर आने में काफ़ी वक्त लगता है। और ऐसे वक्त के ऊपर जब आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, आपकी टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना है, अगर आपने ट्रॉफी अपने नाम करनी है तो इसके लिए इस्लामाबाद की टीम जो है उसको बहुत कुछ सोचना होगा। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम अब जाकर अच्छी हुई है और शुरू के 3 खराब मैचेस खेलने के बाद उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब देखते हैं ये कि कल का मैच कितना दिलचस्प होता है। कल मैच होगा और मैच के बाद इसी टाइम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होंगे और आपको बताएंगे कि कल कौन सी टीम ने मैदान मारा। सूरत हाल यही है कि इस्लामाबाद और कोयटा की टीम के दरमियान जो मैच है इंतहाई दिलचस्प होने वाला है। और अगर ये मैच जो है कोयटा ग्लैडिएटर यूनाइटेड को हराने में कामयाब हो गई तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है उसको संभलने में काफ़ी वक्त लगेगा। देखते हैं कौन सी टीम अच्छा मुकाबला करती है और जीतती है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।